आपको पता है कि विक्रांत गुप्ता जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं चैंपियन ट्रॉफी को कवर करने के लिए। तो आज सारा दिन जो है उनकी वीडियो जो है वो पाकिस्तान में चली है। सबसे पहले तो सनाउल्लाह साहब ने जो है वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उसके बाद अब थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले विक्रांत गुप्ता साहब ने अहमद शहजाद के साथ जो है वो एक इंटरव्यू किया है और बड़ी तफसीली बात की है। तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम था जो अहमद शहजाद के साथ उन्होंने किया है। और अब बहुत सारी जो पाकिस्तान में ख़बरें हैं, वो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अहमद शहजाद ने जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं, पाकिस्तान के यानी कि एक इंडियन आए हुए बंदे के साथ इस तरह बिहेव किया है कि पाकिस्तान और अहमद शहजाद के मतलब गलत बयान जो है तश्कील दिया जा रहा है ताकि उसके बाद अहमद शहजाद पे ढेर सारा क्रिटिसाइज़ किया जाए। तो मैंने तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम सुना भी है और उसको समझा भी है और उसको मैंने लिखा भी है। और मैंने जो चीज़ें नोट की हैं और मैंने सारी एक एक चीज़ मैंने नोट की है, मुझे उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि अहमद शहजाद ने गलत बयानिया भी बनाया है, गलत बातें की हैं और ऐसा नैरेटिव दिया है या मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं। और इस तरह के जो मनगढ़ंत जो यूट्यूबर्स जो हैं वो बना रहे हैं, उसके मतलब जितनी भी खबरें थी वो सारी फेक थी। तो मैंने तफसील निकाली है, हम तो उस तफसील पे बात करते हैं कि अहमद शहजाद से कौन कौन से क्वेश्चन हुए और उसका अहमद शहजाद ने क्या क्या जवाब दिया है। इस हवाले से हम भी उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि लड़ाई जो होती है ना वो बराबरी की होती है। मतलब आज जिस मुकाम पर जो है वो इंडिया टीम है, पाकिस्तान उस मुकाम पे नहीं है। तो ये उनकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त है और उन्होंने सही विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि अगर इंडिया की टीम 4 कदम आगे है तो आप लोग जो हैं वो 4 कदम पीछे हैं, उनके बराबर नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम हमारे जो माइंड में है और हमने जो ग्रुपिंग वाला मैटर जो अपने माइंड से निकालेंगे, अगर हम सिंसेरिटी के साथ, अगर मुल्क के साथ सिंसेर होकर अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी भी पहचान बनेगी और हम भी आपसे 4 कदम आगे जाने वाले बनेंगे। अदरवाइज़ हमारा यही हाल रहा तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पर आपसे मज़ीद पीछे हटते जाएंगे, हत्ता कि हमारा जो शुमार होगा वो युगांडा, जिम्बाब्वे, आयरलैंड के साथ होने लग पड़ेगा। तो उसके बाद अहमद शहजाद ने जवाब दिया इसमें, उसने कहा जी कि मेरिट नहीं है पाकिस्तान टीम में, मेरिट नहीं है और किसी के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। जो बंदा डिज़र्व करता है उसको उसके डिज़र्विंग चीज़ नहीं दी जाती। तो ये वो तरीका है, यानी कि ये वो काम है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो 4 कदम पीछे गई है, ना कि वो 4 कदम आगे गई है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, आप जब अच्छे स्किल वाले प्लेयर्स को नहीं लेके आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट का है जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो डे बाय डे आपकी क्रिकेट जो है वो बैक साइड पे जाएगी। उसके बाद अहमद शहजाद ने ये भी कहा कि जितने भी इंडिया के बड़े प्लेयर थे, जिस तरह सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली और उसके बाद अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी चेन बनाई है। चेन से मुराद ये है कि जिस तरीके से युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा प्लेयर तैयार करके दिया है ना, अपने बलबूते पे तैयार करके दिया, और क्या वो बैटिंग करता है यार, और मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखते हुए। और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं उससे लिया और ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कुछ लिया है, और सिर्फ उसकी ख्वाहिश थी कि यार मैं लेफ्टी था, मैं खेला हूँ, इसमें मेरी झलक नज़र आती है तो मैं इसको तैयार करके इंडियन टीम को देता हूँ। जो मुझे ये जो एक हीरा मैं तलाश करके मैं दे रहा हूँ, अगर ये कल को मेरी जगह ले जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ऐसे ही बात है, हमारी तरफ उनकी तरफ चैन बनी हुई है और हमारी तरफ कोई बंदा ही नहीं है। मतलब इधर हम टीवी पे बैठ जाते हैं, हमारे टीवी पे बयानात और होते हैं, जब हम किसी कोई सिस्टम आ जाता है कि उसी बंदे को अगर सिस्टम में काम करने का मौका मिल जाता है तो वो भूल जाते हैं कि हम पहले क्या बातें करते थे, बाद में क्या करते थे। जिस तरीके से आकिब जावेद साहब ने कहा था कि रिजवान और बाबर जो है वो तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, और आज सुबह से शाम तक जब वो फुल सेलेक्टर बने हुए उनकी तारीफों पे पुल चढ़ा रहे होते हैं। अभी क्या बात है जी, इनके अलावा तो इनसे जैसा प्लेयर ही नहीं है। मतलब ये उनकी सोच है, इस सोच को बदलेंगे तो फिर ही हम जो है वो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी क्रिकेट पीछे ही जाएगी। विक्रांत गुप्ता ने सवाल किया कि बाबर आजम का कैरियर कैसे देखते हैं, जो इतना गैप उनके यानी कि उसकी बैटिंग में आया, उसकी परफॉर्मेंस में आया, उसका जिम्मेदार कौन है। तो अहमद शहजाद ने कहा जी ऑफ कोर्स उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जाती है, और ये बात भी 100% ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी बंदे को कैप्टन बनाते हैं तो हमेशा हमारी सोच होती है, मोहल्ले की टीम भी बनाए तो हमारी सोच होती है कि यार ये लीडर ठीक है, इसको अपने साथ गर्ज नहीं है, इसको अपनी बैटिंग मिले, बॉलिंग मिले ना मिले, लेकिन ये प्लेयर्स को खिलाता अच्छा है। तो जब हमने ये चीज़ नोट ही नहीं की, बाबर आजम क्या अपने यंगस्टर का साथ दे पाएगा, कप्तानी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर पाएगा, मीडिया का सामना कर पाएगा, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, तमाम तर दोस्तों को टाइम दे पाएगा? कभी भी नहीं दे पाएगा। और उस बंदे ने खुशी से पहले कप्तानी छोड़ी, फिर ले ली, और उसके बाद डे बाय डे उसका इतना प्रेशर बिल्ड होता गया कि हत्ता कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अब ज़ीरो आ चुकी है, और हर बंदा जो है वो उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मतलब
सही बात उसने की है कि अहमद शहजाद ने कहा है कि इनका जो बाबर आजम का कैरियर ख़राब करने में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो पीसीबी का था। अच्छी खासी वो परफॉर्मेंस दे रहा था, रन्स कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसको कप्तान बना के जनाब उसको फ़ारिग कर दिया। उसके बाद विक्रांत गुप्ता ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग होती है। अहमद शहजाद साहब ने कहा कि बिल्कुल होती है ग्रुपिंग। अगर हम किसी बंदे को बात करते हैं कि यार ग्रुपिंग है टीम में, तो वो कहते हैं जी पहले भी जो आपकी टीम थी उसमें भी ग्रुपिंग है, ये शुरू से चलती आ रही है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप ग्रुपिंग करें। मतलब ग्रुपिंग की वजह से जो सारी टीम का सत्यानाश आप लोगों ने किया है। 4 प्लेयर जो है और वो और सोच रहे हैं, 3 प्लेयर और सोच रहे हैं। और अहमद शहजाद ने एक और बड़ी अच्छी मज़े की बात की, उसने कहा है कि पाकिस्तान टीम को ख़राब करने में जो जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, जो अब स्टार्स हैं, उनके एजेंट्स भी उसमें शामिल हैं। विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मैंने सुना है कि हर आपकी जितने भी सुपरस्टार हैं, हर टीम के साथ आपका एक एक एजेंट जो है वो अटैच है। तो ज़ाहिर सी बात है अहमद शहजाद ने कहा भी बिल्कुल अटैच है, क्योंकि एजेंट्स जो हैं उन्होंने अपने 6 से 7 प्लेयर जो हैं वो अपनी टीम में रख लिए हैं। तो मतलब वो 7 प्लेयर तो उनके हाथ के हैं, वो जिसको चाहेंगे जनाब उस बंदे को 30 से 8वें बंदे को ऐड करवा लेंगे। और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बनाया गया और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा किया गया। एजेंट्स की क्या, कौन सी टीम ऐसी है जो एजेंट्स अपने रखती है साथ में प्लेयर्स, जो कौन से प्लेयर हैं जो अपने एजेंट साथ रखते हैं भी आप हमारे साथ एजेंट रहें जब तक हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इस हवाले से पीसीबी बिल्कुल खामोश है। पीसीबी अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा, चाहे स्याही करें सफ़ेदी करें कोई बात नहीं है। पीसीबी चुप करके अपनी जो है ना वो इस तरह मुँह पे उंगली रखी और चुप है। ज़ाहिर सी बात है जब पीसीबी का क्रिकेट को पता ही नहीं है क्रिकेट होती क्या चीज़ है, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो बैठ के आपका वो तमाशा ही देखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। विक्रांत गुप्ता सर ने जवाब दिया है। विक्रांत गुप्ता ने सवाल किया कि सर माजरत के साथ आपकी टीम इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती थी। मैं जो टीम जिस पाकिस्तान की टीम को मैं जानता था वो इतनी बुज़दिल नहीं थी, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी। तो अहमद शहजाद ने बड़ा अच्छा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा है कि अभी बुज़दिल उस वक़्त बंदा होता है जब बंदे पे बेजा तनकीद और ढेर सारा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो, टीम परफॉर्म ना कर रही हो, नीचे लगी हो, उस वक़्त ये जो है ग्रुपिंग की ख़बरें आती हैं और जो है वो बुज़दिल वाली ख़बरें जो आती हैं। तो उसने कहा कि ग्रुपिंग ठीक है, लेकिन जो बुज़दिलपन वाली बातें हैं वो उस वक़्त जो नहीं सामने आती, उस वक़्त बंदे पे प्रेशर बड़ा होता है। ज़ाहिर-सी बात है एक बंदे पे हम इतना प्रेशर डाल दें कि वो अच्छा ख़ासा प्लेयर भी होगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। तो उसने कहा है कि बुज़दिल हम नहीं है, हमारा जो ऊपर मतलब उसने कहा भी बुज़दिल नहीं है, जिस टीम पे डाउनफॉल आता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बुज़दिल वाला रोल प्ले कर जाती है। अदरवाइज़ आपको पता है जो टीम एक दफ़ा नीचे गिर जाए जब उसका उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो उठ जाती है तो उसका संभाला नहीं जाता, वो मतलब वो अपना 100% ले के छोड़ती है। तो ऐसी बात है पाकिस्तान टीम पे अब बैड पैच चल रहा है, तो मतलब हम बुज़दिल नहीं है, हम तो हैं घुस के मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है, इस पर मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। उसके बाद एक और सवाल पर अहमद शहजाद ने कहा है कि हमारा मकसद जो होता है ना, टीवी पे हम अगर बैठते हैं, अगर हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि हम तनकीद क्यों करते हैं। तनकीद इसलिए करते हैं कि अभी कोई चीज़ें सेटिंग की तरफ चली जाएं, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए पाकिस्तान टीम के लिए, और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उन लड़कों को मौका मिले और वो पाकिस्तान टीम में आके अपना जो है वो बेहतरीन जो है वो एक सेटअप बनाएं और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। तो मतलब ऐसे अगर हम इस बात पे सोचेंगे कि हमने टीवी चैनल्स पे बैठ के हमारा बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि अभी कुछ जो है वो अपडेट्स हो जाएं, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं पाकिस्तान टीम में, कोई बेहतरी की तरफ ये लोग चल पड़े, कुछ अच्छे लोग ले आएं, मतलब राइट मैन फॉर राइट जॉब की तरफ ये चले जाएं, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। जब हमें मौका नहीं दिया जा रहा क्रिकेट में, तो हम उसको उनकी निशानदेही करके तो बता सकते हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं। और ज़ाहिर सी बात है उसका नतीजा ये है कि विक्रांत साहब ने आप खुद भी कहा था कि मैं आज लाहौर में आऊँ तो मुझे लोगों ने कहा है कि आज जो ऑडियंस थी पाकिस्तान की लाहौर में, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया ये फाइनल जीते, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जो है इंडिया जीते। तो इस पे अहमद शहजाद ने कहा है कि इसका क्रेडिट हम अपने सर लेते हैं कि हमने आवाम में इतनी अवेयरनेस पैदा की है कि जो सही को सही कहते हैं
और जो अच्छा खेलते हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक अपनी टीम को लेके बैठ जाते हैं। अगर मुखालिफ टीम ने अच्छा खेला है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, अगर हमारी टीम ने अच्छा खेला तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मतलब ये इसका क्रेडिट उसने कहा जी हम लेते हैं कि हमने लोगों को इतना अवेयरनेस कर दिया है, इतने कुछ बता दिया है कि लोग अब चाहते हैं कि इंडिया अच्छा खेल रहा है तो यही कप जीते। तो यही बात है जिस पे विराट गुप्ता साहब ने कहा जी मैं बड़ा हैरान हूँ ये सुन के कि यार लाहौर में लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया है वही ये ट्रॉफी जीते तो मज़ा आएगा। विक्रांत गुप्ता के एक सवाल पर जिसमें उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि जब बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाता था विराट कोहली के साथ, तो आज विराट कोहली जो हैं वो कोसों दूर चले गए हैं और बाबर आजम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। नो डाउट कि बाबर आजम में टैलेंट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जिस बंदे को छूने जा रहा था अब उसको करीब करीब भी नहीं आ रहा। तो उस पर अहमद शहजाद ने ये कहा है कि इसका सारा दारोमदार जो है वो आपकी फ़िटनेस पे डिपेंड करता है। जो 36 ईयर ओल्ड विराट कोहली है वो आज भी ऐसे भागता है जैसे यंगस्टर भाग रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे काम किया है, अपनी फ़िटनेस को बेहतर रखा है, अपने खुराक को बेहतर रखा है, चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, अपनी क्रिकेट के साथ प्यार किया है, तो फिर उसके बाद उनको ये चीज़ें हासिल हुई हैं। तो यही रीज़न है कि विराट कोहली आज भी फिट और ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे एक यंगस्टर फील्डिंग कर रहा होता है। और 36 ईयर ओल्ड उनकी एज होगी और उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं पूरी दुनिया जानती है कि कैसा प्लेयर है। उसने पूरी दुनिया में जिस जगह भी क्रिकेट खेली है उसने शायकीन को बेहतरीन तरीके से इंटरटेन किया है। तो मेरे ख्याल में विराट एक ऐसा लेजेंड्स है, एक ऐसा स्टार है जो पूरी दुनिया के लिए एज ए क्रिकेटर जो है वो रोल मॉडल रहेगा। हर कोई बंदा चाहेगा कि यार मैं विराट कोहली की तरह परफॉर्मेंस दूं और इसकी तरह मैं बनूं। तो विराट कोहली लेजेंड्स है यार, ग्रेट प्लेयर। फिर विक्रांत गुप्ता से फिर विक्रांत गुप्ता सर ने सवाल किया कि आप रिजवान की कप्तानी को कैसे देखते हैं। तो जिस पर अहमद शहजाद ने कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पीएसएल की कप्तानी ओनली, मतलब आपने अपने यंगस्टर को कैसे ग्रूम करना है, आपने उससे काम कैसे लेना है। आपका कोई फील्डर अगर कोई बॉल मिस कर रहा है तो उसके बाद आप चुप हो जाते हैं, दोस्ताना अपने मुंह पे रख लेना, उनको कुछ बात नहीं करते। ये चीज़ें वो नहीं है लीडर। और मैदान में जो कमांडर जो लड़ रहा होता है उसकी चारों तरफ आंखें होती हैं और उसने हर उस बंदे को क्रिटिसाइज़ करना है ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में होते हुए भी आपको अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छे कैप्टन है। इस हवाले से मैंने भी अपनी एक वीडियो बनाई जिस पे मैंने वादे तौर पे कहा हुआ है कि बाबर रिजवान दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं और दोनों एक ही तरह के कैप्टन भी हैं। अहमद शहजाद से विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा भी पूरी दुनिया जो है उसकी कोशिश ये होती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा एक ओपनर जाए, एक्स्ट्रा स्पिनर जाए, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर जाए। तो आप लोगों के अपने घर में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तो आप लोगों ने अपना ओपनर पूरा नहीं किया, स्पिन डिपार्टमेंट पूरा नहीं किया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। उसने कहा है कि हमारे अंदर खुद कमियां हैं, हमें प्लेयर को यूटिलाइज़ करना नहीं आता। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल उन्होंने दी साइम अयूब की। आपको पता है कि वो वनडे में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको पता है आपकी चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि आप कौन सा WD का फाइनल खेलने जा रहे थे कि आपने उसको लाजमी खिलाना था। उस मौके पर आके साइम अयूब को रेस्ट करवानी चाहिए थी। यही मसला हमारे साथ ये हुआ कि हमने फ़खर ज़मान की एक ट्वीट पर हमने उसको तकरीबन 1.5 साल तक रगड़ा लगाया है और उसके बावजूद फिर भी उसने आके परफॉर्म करके दिखाया कि उसने कहा कि मेरे भी क्रिकेट बाकी है। मतलब हमें पता ही नहीं है हमने अपने प्लेयर की केयर कैसे करनी है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। ये सारी मिस कम्युनिकेशन है जो PCB की तरफ से हो रही हैं, तो जिसके बदले में नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। शहीन अफरीदी के बारे में विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है कि शहीन अफरीदी जो एक वक्त था कि वो बेहतरीन इतने फास्ट और तेज़ बॉल करते होते थे कि यकीन करके जो आने वाला नया बैट्समैन होता वो हमेशा उससे डरता होता था। तो आज क्या है उस हवाले से भी उसने कहा है कि शहीन का जो है वो रिसेंटली एक दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ है जिसमें आमर ने उनको बताया है कि उनका एक्शन सही नहीं है। वो जो बॉल करते जा रहा है वो अपनी नी को बचा रहा है, बाकी मसल अब जो अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ कर रहा है सिर्फ नी को बचाने के लिए। नी इंजरी की वजह से आपको पता वो बाहर भी रहा है, तो उसने अपना एक्शन ख़राब कर लिया। उसकी वजह से आके उनको इन स्विंग आउट स्विंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं मिल रही और इसी वजह से ही उसको रन्स बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात भी बड़ी अच्छी अहमद शहजाद ने की है। लास्ट पे अहमद शहजाद से विक्रांत गुप्ता सर ने सवाल किया कि क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उसने कहा जी मैं क्यों नहीं क्रिकेट खेलना चाहता, अपने मुल्क के लिए कौन क्रिकेट नहीं खेलना चाहता।
उसने कहा है कि अगर मैं क्रिकेट खेलना, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैंने रिस्पेक्ट पे, इज़्ज़त पे खेलनी है क्रिकेट और मेरिट पे क्रिकेट खेलनी है। मैंने किसी का हक नहीं मारना, जो मुझे रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देगा मैं वैसे ही क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और मेरे में अभी बड़ी क्रिकेट बाकी, मैं जज्बा बड़ा है मुझ में। जब मेरी फिटनेस को, मेरी परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज किया गया तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इनको इनका आईना दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, वहाँ पर बैठ के बातें करता हूँ कि शायद कोई मेरी जो बात है कोई इनके दिल में उतर जाए तो फिर कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरी अभी क्रिकेट काफ़ी है, मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन रिस्पेक्ट और प्यार और इज़्ज़त के साथ। नाज़रीन, ये वो सारा प्रोग्राम था जो आज अहमद शहजाद ने तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम विक्रांत गुप्ता साहब के साथ किया है। ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और इसमें मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं लगा जो एक जो कहते हैं ना गलत नैरेटिव बना के अहमद शहजाद को जो है वो पाकिस्तान का मुखालिफ जो खिलाड़ी बनाया जा रहा था। मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई भी बात मुझे नज़र नहीं आई। दोस्तों, आपने भी विक्रांत गुप्ता साहब का वो इंटरव्यू सुनना है और आपने भी फिर देख के बताना है क्या वाकई ही ऐसी कोई बात है या सिर्फ़ और सिर्फ अहमद शहजाद को तनकीद का निशाना बनाने के लिए इस तरह के जो यूट्यूबर हैं वो थंबनेल बना के और जो वीडियो बनाई जा रहे हैं और अहमद शहजाद पर बेजा जो तनकीद है वो किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर साहब दिलवर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।